ठीक है, सुनो क्या बोला है। थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट में बोलेंगे बीपीटी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio। इसको मैं कैसे समझाता हूं, ध्यान दो। मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है, मैं एक लाइन बनाऊंगा पैरेलल टू एनी साइड से, मैं एक लाइन बनाया DE पैरेलल टू BC। थ्योरम क्या बोला है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो DE को BC के पैरेलल बना दिया, एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट अदर टू साइड। देखो AB को वो इंटरसेक्ट कर रहा है D पर और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है E पर। तो ये थ्योरम क्या बोलता है, दिस लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो मतलब ये पॉइंट डी ने इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया। सेम रेशियो मतलब AD बाय DB इज इक्वल टू, दूसरा वाला साइड भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, AE बाय EC। सो क्या मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड एंड इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड, देन दिस लाइन डिवाइड्स अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, मतलब AD बाय DB, जो दो पार्ट मिले इनका रेशियो इक्वल टू AE बाय EC। इसको मैं फिर से एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर तुमसे पूछता हूं। मान लो एक ट्रायंगल है XYZ और मैं एक लाइन बना रहा हूं AB पैरेलल टू XY, तो BPT क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। एक ट्रायंगल है PQR और एक लाइन है MN पैरेलल टू PR। BPT क्या बोलेगा बताता हूं, पहले यहां देखो सर, AB इज अ लाइन पैरेलल टू XY, सो जो बचे हुए दो साइड है वो ये है, इनमें दो पार्ट बन रहा है, इनका रेशियो सेम होगा, मतलब ZA पहली साइड पर ZA डिवाइडेड बाय AX equal to ratio of two parts on second side, ZB divided by BY। और सुन यहां MN is parallel to PR, तो अदर टू साइड्स ये है, तो दोनों पार्ट का रेशियो सेम होगा, मतलब QM बाई MP इज इक्वल टू QM बाई NR। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। अब मैं तुम सबसे पूछता हूं, अगर तुमको बीपीटी का स्टेटमेंट क्लियर है तो प्लीज एक यस और नो लिख दो, प्रूफ मैं सिखाता हूं। एटलीस्ट स्टेटमेंट क्लियर है, यस और नो। ठीक ठीक, ओके नाइस। अच्छा, ये तो थ्योरम ने बोला।
हम बीपीटी को कुछ और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ और वेज से भी लिख सकते हैं। अभी मैंने क्या लिखा, ZA/AX, तुम उल्टा भी लिख सकते हो, XA/AZ इज इक्वल टू, यहां पर भी तुमको y से चालू करना पड़ेगा, YB/BZ। तो ZA/X से भी लिख सकते हैं और XA/AZ भी लिख सकते हैं। ठीक, इससे आऊंगा मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। चल, अब मैं इसका प्रूफ तुमको सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। सुनो, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है अपने को, एक ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंड डी इज पैरेलल टू बीसी, डी बीसी के पैरेलल। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब ये दोनों पैरेलल है। हम क्या प्रूव करेंगे कि साइड्स का रेशियो सेम है। सो नेक्स्ट लिखो, टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये प्रूफ करना है। यहां पर एक कंस्ट्रक्शन लगेगा सर, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। देखो कैसे, DM परपेंडिकुलर टू AC, EN परपेंडिकुलर टू AB। उसके बाद प्रूफ पे आएंगे हम। अच्छा एक सेकंड, उसके पहले पूछ लूं मैं, एंड एक चीज और करना पड़ेगा तुमको, वी नीड टू ज्वाइन, और एक और चीज है इसमें, ज्वाइन DC एंड BE, DC और BE को ज्वाइन करना पड़ेगा। यस, इतना अपना कंस्ट्रक्शन है। क्या क्या किया मैंने, DM बनाया परपेंडिकुलर टू AC, EN बनाया परपेंडिकुलर टू AB, DC को ज्वाइन कर दिया, BE को ज्वाइन कर दिया। इतना ही डायग्राम है, आगे प्रूफ है। अच्छा, तुमको ये गिवन टू प्रूफ और डायग्राम क्लियर है तो प्लीज एक यस और नो लिख दो, क्योंकि अब मैं प्रूफ बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन क्लियर है, मैंने क्या क्या किया है, यस, ठीक, नाइस। ओके, आ जाओ फिर सर प्रूफ पर। देखो यार, मैं क्या करने वाला हूं,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ढूंढूंगा। फॉर्मूला होता है हाफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ADE के लिए मैं बेस लूंगा AD, याद रखना एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस में लूंगा ADE के लिए AD इंटू हाइट। AD के लिए परपेंडिकुलर कौन है? EN, सो हाइट इज EN। अब मैं क्या करूंगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा DBC, I'm sorry, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, ये ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। क्यों ये दो ट्राइंगल सिलेक्ट किया, रीजन बताता हूं। हाफ इंटू बेस क्या लूंगा मैं? DBE के लिए बेस लूंगा मैं DB। ओ हाइट क्या होगा सर? हाइट समझो, हाइट हो जाएगा EN होगा। क्यों मैं बताता हूं। ये दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर मैं इसका एरिया निकालूं और बेस अगर BC लिया तो हाइट ट्राइंगल के अंदर नहीं आता, हाइट के लिए तुमको पीछे जाना पड़ेगा। ये होता है दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट ट्राइंगल के बाहर आता है। सिमिलरली BDE ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है, हाइट ट्राइंगल के बाहर आएगा EN। तो DBE के लिए बेस मैंने लिया DB बेस के लिए हाइट होगा EN। अब हमने यही दो ट्राइंगल क्यों लिया? सुनो, मेरे को प्रूफ क्या करना है? AD बाय DB। तो जब हम ADE ट्राइंगल लेंगे तो इससे मुझे AD आ गया, देखो AD। और जब मैं BDE ट्राइंगल लूंगा तो उससे अपने को ये साइड आएगा D। यही दोनों चाहिए अपने को, AD और D। इसीलिए इस ट्राइंगल में बेस लिया AD और इस ट्राइंगल में बेस लिया मैंने D। हाँ आकांक्षा, तुम हाथ उठा रही है, बोलो मैडम क्या डाउट है? हाइट कैसे लिया? हाइट कैसे लिया? इस ट्राइंगल को मैं यहां बना रहा हूं दोबारा। ये है DBE, ये ऐसा दिख रहा है। मेरे को ये बेस लेना है सर, बेस मैंने DB लिया है। हाइट जो होता है बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से आता है। बेस मेरे को क्या लेना है? DB। हाइट बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से आता है, मतलब यहां से हाइट आएगा। अगर तुम अंदर बनाओगे तो 90 नहीं बनेगा, तुमको 90 बनाने के लिए ना बाहर लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल वही किया मैंने। इस ट्रायंगल में बेस लिया DB, हाइट आएगा E से, ऑपोजिट वर्टेक्स से। ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगा, 90 नहीं बनेगा। हाइट बनाने के लिए अपने को बाहर जाना पड़ेगा। EN इज हाइट। सबसे पूछना
रहा हूं मैं, ये दो मैं कैसे लिख दिया, ये तुमको समझता है क्या, यस और नो? यही कोर है इस डेरिवेशन का, इसको मैं वापस से यूज करूंगा। ठीक ठीक, इसको वापस से मैं यूज करूंगा, वापस से बताऊंगा। ठीक, अच्छा अब देखो सर मैं क्या करूंगा, ये दोनों को मैं डिवाइड करने वाला हूं, दोनों को डिवाइड करेंगे। अगर तुम दोनों को डिवाइड किया, हाफ हाफ कैंसल, ई एन कैंसल, क्या मिलता है जरा चेक करो। एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू ए डी बाई डी बी। इसको रिजल्ट वन बोलते हैं, रिजल्ट वन। क्या प्रूफ किया, एरिया ऑफ एडीई बाई डीबीई इज एडी बाई डीबी। जो मुझे प्रूफ करना है उसी के हिसाब से चल रहा हूं। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान दो। अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई फिर से निकालेंगे, एडीई ट्रायंगल का एरिया फिर से निकालेंगे, हाफ इंटू, अरे यार जगह का प्रॉब्लम हो जाएगा, हाफ इंटू, अब मैं बेस लूंगा ए, यस, पिछले बार बेस क्या लिया था, एडी, अब मैं बेस लूंगा ए इंटू, ए के लिए हाइट क्या है, डीएम, डीएम, डीएम। अब मैं एरिया निकालूंगा डी ई सी का, पिछले बार क्या निकाला था, डीई बी, ये ट्रायंगल लिया था, अब मैं ट्रायंगल लूंगा डीई सी। हाफ इंटू, यस, बेस क्या लेंगे, गेस करो, बेस इस बार लेना पड़ेगा ईसी। क्यों, इस स्टेटमेंट से इससे आएगा एई, देखो एई, और इससे आ गया ईसी, जो प्रूफ कर रहा है उसी से मैं काम कर रहा हूं। अच्छा, डीईसी इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, इसी को मैं बेस ले रहा हूं, बेस, तो हाइट डी से आना चाहिए, परपेंडिकुलर अंदर नहीं बनेगा, यस निशा वेरी गुड, डी से ई सी पे परपेंडिकुलर बनाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, मतलब इसी के लिए परपेंडिकुलर है डीएम, डीएम। फिर से वही पुराना जमाना, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, हाफ हाफ कैंसल, डीएम डीएम कैंसल, क्या रिजल्ट आ रहा है ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, ये आता है एई बाई ईसी। इसको मैं बोलूंगा रिजल्ट टू। रिजल्ट वन में क्या दिखाया, एडीई और डीबीई, इनके एरिया का रेशियो एडी बाई डीबी, और रिजल्ट टू में क्या दिखाया, एडीई और डीईसी, ये दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो एई बाई ईसी। अब मैं सबसे पूछता हूं यार, हाँ रुको रुको, अरे तिशा तुम
थाम रहे थोड़ा, यहां तक अगर तुमको सब सारे स्टेप्स परफेक्टली क्लियर है तो ही लिखना यस, नहीं तो लिखो नो। नाइस नाइस, गुड, वेरी। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा तुमको पक्का। यस, ठीक, गुड। अच्छा सुनो यार, मैं क्या बताता हूं। रिजल्ट 1 में क्या है, एरिया ऑफ एडीई बाय डीईबी, यहां है एरिया ऑफ एडीई बाय डीईसी। दोनों के जो आरएचएस है ना, यही मेरे को इक्वल दिखाना है। चेक करो, फर्स्ट में आरएचएस है एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी फर्स्ट का आरएचएस है, सेकंड का आरएचएस है एई बाय ईसी। मुझे ये दोनों आरएचएस इक्वल दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों के एलएचएस इक्वल दिखाने पड़ेंगे। यूक्लिड का एक पोस्टुलेट था ना, अभी तिशा लिखी थी नीचे, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब अगर मैंने ये दोनों एलएचएस को इक्वल दिखा दिया तो मैं दोनों आरएचएस इक्वल दिखा सकता हूं। अच्छा, कैसे इक्वल दिखा रहा हूं, ध्यान दो। फर्स्ट का एलएचएस है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। एक सेकेंड, फर्स्ट का एलएचएस है एरिया ऑफ एडीई, ट्राइंगल का सिंबल नहीं डाल रहा हूं, ट्राइंगल का सिंबल है एरिया ऑफ डीईबी, और दूसरे का आरएचएस है एरिया ऑफ एडीई बाय एरिया ऑफ डीईसी। यस, सुनो सर, मजा आएगा तुमको। मुझे ये दोनों चीजें इक्वल दिखानी है। न्यूमरेटर तो ऑलरेडी इक्वल है, चेक करो, ये भी एडीई है, ये भी एडीई है, न्यूमरेटर इक्वल है। अब मैं डिनोमिनेटर भी इक्वल बता रहा हूं, सुनो कैसे। एक तरफ है डीईबी, मार्क करता हूं सर मैं डीईबी, यस, वेरी गुड, डीईबी, ये ट्रायंगल, एंड दूसरे तरफ है डीईसी, ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल देखो, 9th में टॉपिक था two triangles lying on same base and lying between same parallel are equal in areas. So DEB और DEC दोनों का एक ही कॉमन बेस है, and both triangle lie between two parallel line, so इनका एरिया इक्वल होगा। So डिनोमिनेटर भी दोनों इक्वल। रीजन तुमको लिखना पड़ेगा, since these are two triangles lying on same base and between same parallel, so they have equal area. तो इनमें न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल था, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया, सो ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो जाएंगे। इसको रिजल्ट नंबर 3 बोलना, 3। और फाइनली लिखना therefore from 1, 2 and 3, 1 में और 2 में ये प्रॉपर्टी शो किया, और 3 में दिखा रहा हूं कि दोनों के एलएचएस सेम है। अगर दोनों के एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा। तो लिखना therefore AD by DB is equal to AE by EC, hence proved। ये चीज मैं वापस बता देता हूं। अपने को ये रेशियो एरिया का सेम दिखाना है, न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल है, डिनोमिनेटर के ट्रायंगल्स क्या है, सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल है, तो डिनोमिनेटर के एरिया भी इक्वल होंगे। दिस इज सेकेंड थियरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये क्या बोलता है,
अच्छा एक बार बीपीटी को रिपीट करते हैं फिर कन्वर्स बताता हूं। बीपीटी में क्या बोला था, एक ट्राइंगल में इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड, मतलब अगर डी और बीसी पैरेलल है तो अगर टू साइड्स का रेशियो सेम होगा, दिस इज बीपीटी। कन्वर्स क्या है सर, अगर दो साइड्स का रेशियो सेम है तो ये दो लाइन पैरेलल हो जाएगा। मतलब अगर तुमको कहीं ऐसा बोला है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, सो दिस इंप्लाइज, इससे हम कंफर्म करके बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। दिस इंप्लाइज DE इज पैरेलल टू BC। बीपीटी क्या था, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा। कन्वर्स क्या है, अगर दो साइड्स का रेशियो सेम है तो लाइंस पैरेलल है। सुनो क्वेश्चन क्या बोला है, इन फिगर AD is 2.5, DB is 3, AE is 3.75, बोला है फाइंड AC, AC ढूंढो। अच्छा तो सुनो यार, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये EC निकालूंगा, बीपीटी से EC आ जाएगा और AC निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे। सो EC नहीं मालूम है, टाइमिंग इसको X ले लेगा। बोला है DE इज पैरेलल टू BC, बोल दिया पैरेलल मतलब बीपीटी लग जाएगा। अगर एक ट्रायंगल में दिया है ये दो साइड पैरेलल है, इमीडिएटली बीपीटी लगाओ। क्या बोलता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। वैल्यूज डाल रहा हूं सर, 2.5 बाई 3 इक्वल टू 3.75 बाई X। X के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2.5 इंटू X इज 3.75 इंटू 3, so X इक्वल टू 3.75 into 3 divided by 2.5। डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे तुम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। X इक्वल टू 375 into 3 डिवाइडेड बाय, इसको 100 से इंटू करोगे तो 250 है। ऊपर नीचे मैं 100 से मल्टीप्लाई, चलो मस्त इसको सॉल्व करो और मुझे बोलो x का वैल्यू क्या है। सॉल्व करके बोलो x कितना है। ये दोनों 125 से डिवाइड हो जाएंगे। 125 टू जा 250, 125 3 जा 375, 3 3 जा 9, 9 बाई 2, x आएगा 4.5 सेंटीमीटर, 4.5। यस, बट अपने को तो सर AC निकालना है, तो बोलना therefore AC will be equal to 3.75। पूरा AC निकालने के लिए दोनों ऐड करना पड़ेगा, 3.75 प्लस x मैंने निकाला 4.5। जरा ऐड करो और मुझे बोलो AC क्या है। ऐड करो और बोलो AC क्या है। 8.25। चलो अब मैं पूछता हूं, अगर ये तुमको पूरा क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है, प्लीज एक कंफर्मेशन दे दो यस और नो, और इसको कॉपी करो सर।
नाइस, ठीक ठीक, कॉपी करो फटाफट।